महाराज चित्रकेतु का चरित्र भागवत में है। बड़े वैभव वाले राजा थे। ऐसा वैभव कि इंद्र भी उनके सामने लज्जित हो जाए। लेकिन उन्होंने जब अपने में अशांति पाया, अपने जीवन में अकल्याण की स्थिति देखा, तो भगवान विष्णु को प्रकट करने के लिए तप किए और भगवान विष्णु प्रकट हुए। महाराज चित्रकेतु से पूछा, आपको क्या चाहिए? तब चित्रकेतु ने कहा, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं शाश्वत सुख चाहता हूँ। कृपा कर मुझे बताएं कि वह सुख जिसे पा लेने के बाद जीव सदा की शांति पाता है, सदा के लिए दुख मुक्त होता है, वह कैसे प्राप्त होगा? धरती के सम्राट सब सुख सुविधा और वैभवों से युक्त होकर मुझे वह सुख नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा था, लब्धवेह मानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचिच्छन मापनीया। हे राजन, धरती का सम्राट होना बहुत छोटी बात है। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर धरती का सम्राट नहीं, किसी भी बड़े से बड़े स्वर्ग लोक के भी आप सम्राट बन गए, तब भी शांति नहीं मिलेगी, तब भी शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। शांति चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। आत्मानं विद्धि, आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए, आत्म पहचान कीजिए, परमात्मा की पहचान कीजिए, अपनी खोज कीजिए। आत्मज्ञान ही एकमात्र कल्याण, शाश्वत सुख, मुक्ति और आनंद का उपाय है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। देख, गुरु महाराज कहते हैं, सातहु स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होही। एक परमात्मा ही शांति स्वरूप हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। केवल वही शांति स्वरूप हैं, परमात्मा ईश्वर। इसलिए शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, परमात्मा को जानो। उस परमात्मा को किस तरह प्राप्त किया जाए, वह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो सभी संत एक मत होकर कहते हैं
कि उस परमात्मा को पाना हो तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में ही उस परमात्मा तक जाने का रास्ता है। इसीलिए अपने अंदर में ईश्वरकृत जो मार्ग है उस मार्ग को खोजिए, उस मार्ग पर चलिए। चलते चलते उस मार्ग का जहाँ अंत होगा, अविगत अंत, अंत अंतर्पट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। 3 शून्यों को पार कीजिए, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। इन तीनों को पार कीजिए, तीनों आवरणों को पार कीजिए, तब वह परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे। वह ज्ञान आपको मिल जाएगा जिसे पाकर आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। पलटू साहब कहते हैं, लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धनखी और अर्धमुखी और नखी, लाखों लौहलंगरी, लाखों जल में फिरे, लाखों भभूत को छानते, अरे हरे पलटू जामे राजी राम को नहीं जानते। ये बाहरी बड़े से बड़े तप तपस्या के द्वारा आप माया के आवरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते हैं, आत्मदृष्टि युक्त नहीं हो सकते। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। कुंभ में बहुत पहले मैं गया था तो मैं बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा था। मिट्टी के नीचे एक महात्मा अंदर थे। 15 दिन से श्वास प्रश्वास लेने का कोई उपाय नहीं, अब बहुत भीड़ थी। एक महात्मा कांटा पर लेटा हुआ था और एक सासाराम में बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं, पायलट बाबा, वो पानी में बैठ के लगाते थे समाधि, अभी भी हैं वो। तो वो जो हैं मिट्टी के नीचे, हम 3 महात्मा थे। हमने पूछा क्या है, कहा कि गुरुजी मिट्टी के नीचे हैं। लोग खूब पैसा फल चढ़ा रहे थे। निकलेंगे, 5-6 दिन हो गया है, 15वां दिन निकलेंगे। बहुत भीड़ थी। हमने कहा कि इससे क्या होगा, हाँ साधना है। कमाल है, मिट्टी के नीचे की साधना से परमात्मा मिल जाएंगे। कहता है 5 मिनट रहिएगा अंदर, बगल में खुदाई करके आपको बैठाएं। हमने कहा कि हमें 5 मिनट घुसने की जरूरत नहीं है, आप आइएगा हमारे बिहार में, आपको हम हजारों हजार ऐसे सिद्ध पुरुष से मिलाएंगे जो 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना मिट्टी के नीचे दबे रहते। कहा कि सहरसा में हमारे गुरुजी के भक्त लोग हैं और आज तक किसी ने नहीं कहा कि एक भी कोई महात्मा बिहार में पैदा हुआ जो 15 दिन मिट्टी के नीचे रह जाए। और आप कह रहे हैं 9-9, 10-10 महीना, वो भी हजार। झूठ भी बोलने आए तो तीर्थ में आके बोलते हैं।
हम बोले आपको हम कह रहे हैं विश्वास नहीं है तो बिहार आइएगा हमारे पास। तो कहता है क्या, चलिए हम चलते हैं, अभी चलते हैं, पूरा तैसे अभी चलते हैं, हमको एक भी सिद्ध से दिखाइए ऐसा। हम बोले अभी वो लोग नहीं मिलेंगे, सब अभी मिट्टी के नीचे हैं, बरसात आने दीजिए, जब ऊपर से वर्षा गिरेगी तालाब में पानी भरेगा, सब सिद्ध मिट्टी के नीचे से निकल के कूद कूद के टर टर करेगा रात भर तक। मेढ़ा मेढ़ा बोले ना, वो एकदम हमको जो है आश्चर्य से देखने लगा। दो पुलिस वाले थे वहाँ सुरक्षा के लिए, वो हंसने लगे। एक हमको कहा महाराज जी जाइए, आप क्रांतिकारी आदमी लगते हैं, जाइए यहाँ से। तो हम वहाँ से चल दिए। तो मिट्टी के नीचे दबने से, पलटू साफ करते हैं, या पानी में घुस जाने से, या आप एक पैर पर खड़े हो जाने से, इन सब चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलते हैं। परमात्मा मिलेंगे जब आप 3 आवरण को पार करोगे। घटपट टिहू के पार में साईं बसे हिय अंतरे। 3 आवरण को पार करने पर परमात्मा मिलते हैं, और वो 3 आवरण को पार करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना, रास्ता हमारे अंदर में है। वही गुरु महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल के प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। पूरे और सच्चे संत सदगुरु यही हैं जो हमको अंतर डगर से परिचय कराते हैं और कहते हैं, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी। तो अद्भुत अंतर की डगर है, ईश्वर कृत डगर है, अलौकिक डगर है, और बड़ा आनंदमय डगर है। मतलब वो डगर ही ऐसा कि चलते ही आनंद मिलने लगे। दुनिया में कोई भी लक्ष्य आप तय करेंगे कि हमें ये बनना है, हमको ये पाना है, मकान बनाना है, कार खरीदनी है, कलेक्टर बनना है, MP MLA बनना है, जब वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगा, तब आपको उससे सुख मिलेगा, वह भी नाशवान परिवर्तनशील सुख। प्राप्त होने के बाद हो सकता है न भी प्राप्त हो, प्रयत्न करते करते शरीर भी छूट जाए। लेकिन ये परमात्म भक्ति के लिए जो अंतर पथ परमात्मा ने बनाया है, ये संत सदगुरु से सदयुक्ति लेकर आप अगर एकाग्रचित्त होकर के बैठ करके और अंतर डगर में प्रविष्ट होने का प्रयत्न शुरू करते हैं, तो यह मार्ग ही आनंदमय मार्ग है। चला और आनंद मिलना शुरू हो गया। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ है जल धरती। गुरु महाराज कहते हैं, अंतर की डगर को जैसे पकड़ोगे ना सुषमन बिंदु में प्रवेश करके, कि आनंद का स्रोत खुल जाएगा, और उस मार्ग पर चलते हुए तुमको आनंद मिलते जाएगा। भजन में होता आनंद, आनंद मिलते चला जाएगा। और जैसे जैसे गुरु महाराज कहते हैं अंदर धंसते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद बढ़ते चला जाएगा, और अंत में तीनों पर्दों के पार कर जाओगे। जब लखत सुनत सुख लहत अद्भुति, बिंदु नाद की साधना के द्वारा अंतः प्रकाश और अंतः शब्द को श्रवण करता हुआ जब बढ़ते जाओगे, तीनों आवरण को पार करोगे, तो परमानंद मिल जाएगा, जब ईश्वर मिल जाएंगे। तो यह भक्ति का पथ ही ऐसा है कि चलो और आनंद, मार्ग ही आनंदमय है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मैं लक्ष्य को लेकर के तनिक भी चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि इस पथ पर जब से मैंने चलना शुरू कर दिया है, तब से मेरे जीवन में जो सुख शांति और आनंद है, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। जब लक्ष्य मिलेगा तब तो क्या कहना। तो यह अद्भुत डगर है, यह अंतर का डगर है। सच्चे सदगुरु हमें इसी डगर से परिचय कराते हैं, जिस पर चल करके घर ही पर्चा पाइए, शरीर में ही परमात्मा मिलते हैं और आवागमन समाप्त हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज।